हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर और आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य को भली भांति कर रहे होंगे, अर्थात स्कूल जा रहे होंगे, है ना। मम्मी डैडी का कहना भी मान रहे होंगे, स्कूल में दिए गए होमवर्क को पूरा भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। कैसे? खेल कूद कर, थोड़ी मस्ती शक्ति करके। हाँ, वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमें फिजिकली फिट भी रहना है, मेंटली फिट रहना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी दिनचर्या अर्थात जो रूटीन है उसका पालन करना होता है, तब जाकर कहीं हम स्वस्थ रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन हमेशा याद रखिएगा कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पाठ 1, जी हाँ, मैं बात कर रही हूं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2, कोर्स बी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पहला पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। उसमें आपने देखा होगा ना प्रथम वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि हमने साखियों को पढ़ा, सुना, उनकी व्याख्या को समझा और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कितने अच्छे तरीके से कबीरदास जी ने उस समय भी जो रचनाएं की थी वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सटीक बैठती हैं। संत कबीरदास जी के जीवन परिचय से हमने जाना कि उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, स्कूल नहीं गए थे वो कोई, फिर भी उन्होंने संतों के साथ, साधुओं के साथ बैठ बैठकर ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि आज हम सब उनकी पूजा करते हैं, अर्थात उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। होता है ऐसा, ठीक है बेटा। आज हम उसी चैप्टर अर्थात पार्ट 1 साखी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए हैं, आज हम उन्हीं का समाधान करने के लिए यहां पर आए हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक अब अच्छे से अपने मस्तिष्क को ओपन करके बैठ जाइए और उत्तर देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पहले मैं प्रश्न आपसे ही पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगी। रेडी हैं? आइए, स्वागत है। चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपकी ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे तो अपने आप को सुख कैसे मिलेगा और औरों को खुशी या शीतलता कैसे प्राप्त होगी? बताइए। जब हम अच्छे से वार्तालाप करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे तो खुश, अच्छा मतलब खुश, खुशी। और जब हम अपने आप में प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हम जिससे भी वार्तालाप या व्यवहार में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाला भी खुश होगा। कबीरदास जी ने यही कहा है। आइए पढ़ते हैं उत्तर को। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। हम अपने आप को तो शीतल करते ही हैं, साथ ही साथ सुख और प्रसन्नता की अनुभूति भी कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी बोली ही बोलना चाहिए। अपने व्यवहार में मिठास घोलिए, अपनी वाणी में शहद घोलिए, फिर देखिए आपका जो दायरा है, जो परिचय का दायरा है, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी तो आप बच्चे हैं, पौधे हैं बेटा, पौधे को वृक्ष बनने में अभी समय है। पौधे को हम, आपको एक और बात बताऊं कि छोटे से पौधे को हम उखाड़ कर दूसरी जगह लगा सकते हैं। यस और नो? यस। क्या हम बड़े से विशाल से नीम के वृक्ष या पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष को उखाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं? नो। क्या कहना चाहती हूं कि अभी जो विद्यार्थी जीवन काल है उसमें आप अपने आप को संवार लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने आप को, जो भी आपके बड़े कहते हैं, जो भी आपके टीचर्स कहते हैं या आपकी लाली मैडम कहती हैं, उन बातों को मस्तिष्क में और मन में बसा लीजिए और अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। फिर देखिए आप किस तरह से अपने आप को एक ठंडी शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष की भांति पाएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दीपक दिखाई देने पर
अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? बताइए। साखी जो थी उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए कि जब अंधेरा होता है और दीपक जला दो तो अंधियारा कहां गायब हो जाता है? दीपक के प्रकाश में अंधकार से अधिक शक्ति होती है, अर्थात जो बुराइयां हैं वो कितनी भी बड़ी तादाद में क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, परंतु अच्छाई से तो हमेशा कमजोरी रहती है। कहते हैं ना, सच और झूठ, साच को आंच कैसी। तो जहां बात सच की होती है वो अकेला ही काफी होता है। देखिए, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। सुना है ना? अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की जब हम ये प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाना मां, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना। ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश की तुलना दी जाती है और अज्ञान को अंधकार की। तो अंधकार को कौन मिटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश। ठीक है, तो यहां पर यही बात की गई है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईश्वर तो हर जगह है, हर कण 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 में व्याप्त है, फिर हम उसको देख क्यों नहीं पाते? हमें क्यों नहीं दिखाई देता है परमात्मा? हम क्यों नहीं उसके दर्शन कर पाते हैं? बताइए। क्योंकि हमारे मन में क्या नहीं है? निष्कपट, निश्चल पवित्रता। ठीक है, यदि हमारे मन में पवित्रता होगी, निश्चल निष्कपट जैसे भाव होंगे, तो वो अवश्य ही ईश्वर को पहचान पाएंगे। जहां सत्संगति होगी, जहां सद्विचार होंगे, वहां सब कुछ अमृतमय लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु आंखें नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और ना ही अनुभव कर सकते हैं। अब हमें ईश्वर की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे, और ईश्वर की हम पर कृपा कब होगी? जब हमारा मन स्वच्छ होगा, जब हमारा मन निष्कपट निष्पाप होगा, जब हमारा मन एकदम स्वच्छ दर्पण की तरह साफ निर्मल होगा, तब कहीं जाकर हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। अर्थात ईश्वर हमें वो ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे और हमें हर जगह कण कण में परमात्मा ही दिखाई देंगे। और हम फिर क्या करेंगे? हमारा व्यवहार हमेशा सॉफ्ट रहेगा, मधुर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हर जगह हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता पाएंगे। चौथा प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहां सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहां क्यों किया गया है? संसार सोता है, कबीरदास जी जागते हैं और रोते हैं। खाए पिए और सोवे, और जग की हालत को देखकर कबीरदास जी रोए। पढ़ा था ना हमने। क्यों? संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? बताइए। कैसे व्यक्ति को सुखी कहा है और कैसे को दुखी? जो हमेशा मोह माया के जाल में पड़कर डूबा हुआ है, वो कभी सुख चैन से नहीं रहता, वो सुखी नहीं है, तो अर्थात वो दुखी है। जो सुखी नहीं है वो दुखी है। और सुखी कौन है? जो ईश्वर पर आस्था रखे हुए हैं, जो सब कुछ उसके हवाले छोड़, तेरे हवाले है ओ नाथ, ये जिंदगी है तेरे हवाले। देखिए, संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है।
इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनको वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रतीक से है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर दास जी ने क्या सुझाया है? हम अपने स्वभाव को कैसे निर्मल रख सकते हैं, कैसे पवित्र रख सकते हैं, बताइए। कब? ईश्वर के निकट रहकर। जितने हम सच्चाई के पास रहेंगे, जितने हम परमात्मा के निकट रहेंगे, उतने ही हम अपने मन को, स्वभाव को निर्मल रखेंगे। और साथ ही साथ किस तरह से, कैसे हम अपनी कमियों को खोज पाएंगे? जब हम अपने निंदकों को अपने पास रखेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अपने शरीर को, अपने तन को स्वच्छ कैसे रखेंगे बिना साबुन पानी के? जब हम निंदकों को या निंदा करने वालों को अपने पास रखेंगे। ठीक है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। यस, ऐसे कई लोग हैं जो मुंह पर प्रशंसा करते हैं और दूसरे के पास जाकर हमारी ही निंदा करने लगते हैं। इससे अच्छा तो वो व्यक्ति हैं जो हमारे मुंह पर हमारी निंदा करते हैं। अर्थात हमें निंदकों को अपने पास रखना चाहिए। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण का शुद्ध एवं निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। इसलिए निंदकों को पास रखना चाहिए, निकट रखना चाहिए, उनको दूर भगाना नहीं चाहिए या उनसे दूर रहना भी नहीं चाहिए। क्लियर? देखिए, एकई अशिरे पीव का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते थे कबीरदास जी, बताइए। प्रेम के अक्षर को पढ़कर या अपने मन में प्रेम का दीपक जलाकर या ईश्वर भक्ति में लीन रहकर अपने मन को पवित्र किया जा सकता है और अपने आप को ज्ञानी किया जा सकता है, ज्ञानी माना जा सकता है। आपको 9th का अच्छा नहीं सुना होगा, मैं बताती हूं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानी जो कवयित्री थी, एक कश्मीरी कवयित्री थी ललद्यद, उनकी रचना थी कि मतलब ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अक्सर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानता कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मुझे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने परिवार और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भी लगता है कि मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं। जो ज्ञानी रहता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, सबसे बड़ी बात। और जिसने अपनी कमियों को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपनी कमियों को दूर करने के लिए नित्य निरंतर प्रयास कर दिए, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की कृपा भी मिलती है। एकई अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, प्रेम ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता। जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम प्रेम की परिभाषा को नहीं जानेंगे, हम अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। यदि हमने अपने आप को ज्ञानी कहना शुरू किया, अर्थात हमसे बड़ा फिर अज्ञानी कोई नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए कि किस तरह की भाषा है, किस तरह से कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से जन जन में चेतना लाने की कोशिश की थी, किस तरह के प्रयास रहे उनके, जिससे हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं कि उनकी साखियों में किस तरह की भाषा है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। सबसे बड़ी बात तो ये जन भाषा है, सामान्य सी भाषा है जिसे कोई भी समझ सकता है। इतने अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं है जो हम सोचें
और हिंदी शब्दकोश उठाना पड़े कि इसका अर्थ क्या है। जन जन की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, ठीक है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। अपनी सधुक्कड़ी भाषा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा तो ग्रहण की नहीं थी। जो उनकी भाषा थी वो सधुक्कड़ी भाषा थी। उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जन किया वो संतों के साथ बैठकर, साधुओं के साथ बैठकर इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और जब जहां तहां से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा ताकि सबको आसानी से समझ में भी आए। जन चेतना समझ में आए। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। जन जन की भाषा को ही जन जन तक पहुंचाया। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। भावानुरूपिणी मीन्स हर एक व्यक्ति के भावानुरूप। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं। बिल्कुल, आज भी कबीरदास जी के दोहे सबकी जुबान पर हैं। आपसे यदि मैं कहूं ना तो आपको भी एक ना एक दोहा हर एक बच्चे को याद होगा। करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आबद जाति सिल पर होत निशान। उन्होंने कोई काल्पनिकता नहीं की। उनकी जितने भी दोहे या जितनी भी साखियां हैं उसमें वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान को ही रखा है उन्होंने, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न खा की तरफ, जिसमें है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। अब हमें भाव स्पष्ट करना है। भाव समझते हैं। अभी हमने प्रश्नों को पढ़ा, प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम चल रहे हैं भावार्थ की तरफ कि कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से किस तरह के अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते थे और किस तरह से वो हम सबकी भावनाओं के अंदर बस गए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि विरह, जुदाई, पृथकता, अलगाव एक सर्प के समान है। जो जुदाई रहती है या विरह रहती है या जो वेदना रहती है वो सर्प के समान है, जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है, नाश करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्त हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। ये जो विरह वेदना है, वेदना मीन्स दुख, बिछड़ने का दर्द है, बिछड़ने का दुख है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, बच्चों से अपने माता पिता का हो, भक्त से अपने भगवान का हो। ये बिछड़ने का दर्द और दुख या वेदना केवल वही समझ सकता है जिसको अनुभव हुआ हो। तो इस तरह के अनुभवों के आधार पर ही यहां पर कबीरदास जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि ये जो सारी बातें हैं उन्हें कोई भी मंत्र, कोई भी दवा सही नहीं कर सकती। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो परमात्मा का मार्ग। आया बेटा समझ में? आ रहा है ना? ओके, चलें आगे की तरफ। ओके, देखिए अब है हमारा प्रश्न दूसरा। भाव स्पष्ट कीजिए से दूसरा प्रश्न क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। यस, कस्तूरी तो उसके नाभि में थी, लेकिन वो जंगल जंगल भटक रहा था। उसी तरह से परमात्मा तो हमारे मन में है और हम मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश कहां कहां ढूंढते फिरते हैं, यज्ञ, हवन सब कुछ कराते हैं, परंतु फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या करना चाहिए बताइए? अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, ठीक है। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अनेक धार्मिक क्रियाएं करता है, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है, बहुत सारे कर्मकांड करता है, उसके लिए आर्थिक संपत्ति भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में ही झांकने से मिलते हैं। जब हमारा मन पवित्र होगा तो एक
आंख बंद करके, अर्थात अपने नेत्रों को बंद करके यू जस्ट फील कि वो शक्ति आपके अंदर ही है। आप महसूस करेंगे उस शक्ति को, उसकी पावर को। आपको महसूस होगा कि हाँ, वो मेरे अंदर है, बशर्ते कि हम पूरी पवित्र भावना को एकदम एकाग्रचित होकर उसका स्मरण करें। वो कहीं नहीं है, वो यही है। यही बताना चाहते हैं कबीरदास जी। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहां पर मैं शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है बेटा? अहंकार के लिए, घमंड के लिए, दर्प के लिए, अभिमान के लिए। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड, अहंकार जैसी भावना थी, तब यहाँ प्रभु का निवास नहीं था। क्योंकि प्रभु का निवास कहाँ होता है? जहाँ पवित्रता होती है, निष्कपटता होती है। अहंकार जैसी भावनाओं में परमात्मा वास नहीं करता है। तो जब मैं अर्थात घमंड था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। और जब मैंने अपनी सब कुछ एकाग्रचित करके एक निष्ठता के साथ परमात्मा का स्मरण किया, और जब परमात्मा मेरे मन में विराजित हुए, तो अहंकार अपने आप भाग गया। ठीक है, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर तो नहीं रह सकते ना। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है, निस्वार्थ भावना आवश्यक है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक साथ कदापि नहीं रह सकते। जैसे सुख और दुख एक साथ नहीं रखते, दिन और रात एक साथ नहीं होते, धूप और छांव एक साथ नहीं होती, सिक्के में एक ही पहलू नहीं होता, तो फिर कैसे अहंकार और परमात्मा एक साथ रह सकते हैं? अर्थात जब अहंकार था, जब परमात्मा नहीं थे, परंतु जैसे ही अहंकार को धीरे 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 हमने टाटा बाय बाय कहा, तब हमारे मन में परमात्मा का वास हुआ। और जब परमात्मा का वास पूर्ण रूप से हो गया, तो अहंकार तो कोसों कोसों तक हमें नजर ही नहीं आता। इसलिए अपने मन में हमेशा सच्चाई, अच्छाई, नेकी, परोपकार, करुणा, दया, सहनशीलता, ऐसी गुणों को रखना है, बसाना है। ठीक है, अब है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति ज्ञानी या पंडित नहीं हो जाता। ज्ञानी अर्थात पंडित बनने के लिए उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज। यदि हम बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त कर लेंगे, बहुत सारी कक्षाओं में एकदम अव्वल 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 भी आते रहेंगे, लेकिन यदि हमें वास्तविक जीवन का ज्ञान नहीं है, तो कोई भी हमें मूर्ख बनाकर, हमें लूट कर जा सकता है। समझ में आया? इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। आप अभी बहुत छोटे हैं, आपके सामने सारा जीवन पड़ा है। इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि किताबी ज्ञान से ही हमें वास्तविक जीवन का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वास्तविक जीवन का ज्ञान हमें प्राप्त होता है अपने बड़े बुजुर्गों की बातों से, जो कि हमें कभी कभी लगती हैं कि क्यों हमें बार बार टोकते हैं। वो टोकते नहीं हैं, वो हमें सिखाते हैं, उनका अनुभव बोलता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़ संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे या वास्तविकता की ओर नहीं जाएंगे, यथार्थ की पूजन नहीं करेंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, तब तक हम अपने आप को ज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, आशा करती हूं आपको पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो समझ में भी आए होंगे, और ये भी मैं विश्वास करती हूं अपने बच्चों पर कि इनको अपने जीवन में भी आप जरूर उतारेंगे ना बेटा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स
इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देने में। तो हम बड़े लकी हैं भाई, ऑल आर वेरी लकी कि हम आपसे कनेक्टेड हो पाए हैं। इस कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए, हमारी जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बने रहेंगे आप यहीं पर, क्योंकि यहां पर आपके लिए शिक्षा का भरपूर भंडार है, कोष है। ठीक है, यहां पर आपको तरह तरह के वीडियोस दिखाए जाएंगे, वो भी फ्री। सब कुछ मिलेगा बेटा। क्या क्या मिलेगा देखिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 10th की बात कर रहे हैं यदि आप, तो क्लास 10th का आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं, हर एक विषय का। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एनटीएससी और ओलंपियाड परीक्षाओं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। आईआईटी, जेईई और नीट की वीडियोस भी आपको फ्री दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप यूपीएससी और जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के वीडियोस भी देख सकते हैं। सब कुछ है बेटा यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके प्रगति में आवश्यक हो और यहाँ ना हो। सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स। बताइए सबसे पहले आप क्या देखना चाहते हैं? सीबीएसई हिंदी मीडियम, ओके, क्लिक कर दीजिए बेटा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे आपके टीचर्स और विषय। क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? जो भी आपको पढ़ना है बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तुरंत आपके सामने वीडियोज आ जाएंगे। क्या पढ़ना चाहते हैं? हिंदी, क्लिक कर दीजिए बेटा। हिंदी पर क्लिक करते ही लाली मैडम के वीडियोज आ जाएंगे और उससे पहले आ जाएगी संपूर्ण जानकारी कि आप हिंदी में क्या पढ़ना चाहते हैं। क्या आप पढ़ना चाहते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर आप देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, या फिर आप चाहते हैं सभी अध्याय का क्रम अनुसार सारांश या व्याख्या, या फिर एनसीईआरटी समाधान, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं संपूर्ण अध्याय का वीडियो, वन शॉट रिवीजन, या आप चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल। जो भी आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा आज, यहीं, अभी, हमेशा। और मैं एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियोस है जो फ्री देता है मैग्नेट ब्रेन्स, वो सिर्फ आज की कहानी नहीं है या कल की कहानी नहीं थी, आगे आने वाले हमेशा के लिए आपको फ्री ही देंगे वीडियोस हम। ठीक है, बताइए सबसे पहले क्या देखना है आपको? पाठ्यक्रम, क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपकी लाली मैडम आ जाएंगी आपका हिंदी का पाठ्यक्रम बताने के लिए। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सब कुछ जानकारी होगी कि कौन सी हमारी बुक्स हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, यदि कोर्स ए में आप पढ़ते हैं तो आपने क्षितिज और कृतिका ही पढ़ी होंगी भाग 1। 10th में हम पढ़ेंगे क्षितिज और कृतिका भाग 2। ठीक है, उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि 10th में आ गए हैं तो भाग 2 स्पर्श और संचयन है। क्लास 9th में हमने भाग ए पढ़ी होगी, तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं? क्या 9th की भांति ही कविताएं भी हैं, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों हैं? बेटा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा ये वीडियो, अर्थात आपकी लाली मैडम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही तो लाया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ। जी हाँ, इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय।